हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी क्रिएटिव विद निशा। तो आज हम आए हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर में, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में लगा हुआ है। सूरजकुंड इंटरनेशनल हैंडक्राफ्ट फेयर, जो कि 2 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। यह 37 सूरजकुंड फेयर है, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इस बार इंटरनेशनल क्राफ्टर के अलावा देश के नॉर्थ ईस्ट से, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन सभी स्टेट से अष्टलक्ष्मी सांस्कृतिक भागीदारी के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो सभी लोग जो कि हैंडक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। देश के 27 राज्यों और विदेशों की कलाकृति संस्कृति को दिखाने का मौका मिला है इस सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर को। इस फेयर में आपको जितनी भी चीज़ें दिखेंगी सारी हैंडमेड हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, ये सारी सब कुछ हैंडमेड है। ये सारे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हैं। प्लांटर्स हैं, पॉट्स हैं, और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी हैं कुछ। ये देखिए, अभी अभी अयोध्या का इनॉग्रेशन हुआ है, तो यहाँ पे राम जी की फ़ोटो और छोटे छोटे राम मंदिर भी बनाए गए हैं, जो कि लकड़ी से बनाए गए हैं, हैंडमेड हैं सारे। ये वो एरिया है जहाँ पे सारी चीज़ें लकड़ियों से ही बनाई गई हैं, चाहे वो मिरर हो या फिर यूटेंसिल्स हो, बेलन, चकला, ये सब कुछ बनाए गए हैं। सारे वुड का यूज़ करके बनाए गए हैं। क्लॉक बनाई गई हैं वुड से। और ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, ये तो शायद चीनी मिट्टी के पॉट्स हैं, चीनी मिट्टी के कप वगैरह हैं। बट यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो वुड से बनाई हुई थी, लकड़ियों से बनाई गई थी। यहाँ पे बर्नी वगैरह है जिसमें अचार वगैरह रखा जाता है, और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लिए। और आगे जब हम जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे सारे कपड़ों का पूरा आ गया है, पूरा मार्केट जैसा लगा हुआ है। रेशम के कपड़े और कालीन वगैरह जो बनाए गए हैं, ये देखिए फिर से छोटे छोटे प्लांटर्स दिखाई देने लग गए हैं। और यहाँ पे फिर से मिट्टी के बर्तन आ गए हैं। बहुत सारे देश जैसे कॉन्गो, तंजानिया, जॉर्डन, नाइजीरिया, अफ्रीकन, ये सारे देश आए हुए हैं अपनी अपनी हस्तशिल्प कला को जानने, मतलब उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए। और इसलिए भी आए हैं ताकि हम लोग जो हैं उनके प्रोडक्ट्स को ख़रीद सके, हम लोगों को मौका मिल सके उनकी कलाकृतियों को जानने का, उनके प्रोडक्ट्स को देखने का, और ये इन सारी चीज़ों को ख़रीदने का। और फिर ये देखिए, यहाँ पे भी ये कुछ लैंप्स वगैरह हैं, पता नहीं कितनी खूबसूरती से इन्हें बनाया गया है। और आगे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे फूड कोर्ट आ गया, बट वहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए हम फिर से यहाँ पे आ गए। और देखिए, ये कुछ म्यूजिशियंस थे, जो कि म्यूज़िक बजा रहे हैं, हरियाणा का म्यूज़िक बजा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे राज्यों के डिलीशियस डिशेस भी थी, जैसे कि बिहार का लिट्टी चोखा, गोहना की जलेबी, गुजरात का ढोकला, एक्चुअली में वो इडला ही था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था साइज़ में। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, इन सभी को टेस्ट करने का मौका मिला है। ये इस एरिया में जितने भी जो क्लोथ्स हैं, कपड़े बिक रहे हैं, ये सारे हैंडमेड हैं। शॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें सब कुछ हैंडमेड बनाई गई हैं। और ये सारी काफ़ी दूर दूर से बना के यहाँ इस क्राफ्ट मेले में लेकर लाई गई हैं। ये बैग्स वगैरह भी, ये सब भी हैंडमेड ही है। ये पूरा मतलब एरिया, सूरजकुंड वाला ये जो पूरा एरिया है, पूरा ही चेंज हो गया है। यहाँ पे हम लोग कभी यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, और यहाँ पे खेलने के लिए जब आते थे तो देखते थे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी इस वक्त में सूरजकुंड फेयर की वजह से इसे काफ़ी खूबसूरती से बना दिया गया है। अगर किसी को हैंडमेड चीज़ों का शौक़ हो ना, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे कालीन हो या फिर रेशम का कुछ भी हो, आप इसे पास से बनते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह भी बहुत सारी आई हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा देखिए यहाँ पे सारी ज्वेलरी वगैरह का सामान है। ये सारा भी हैंडमेड ही है। जो बीड्स यूज़ की गई हैं इन ज्वेलरी को बनाने के लिए, ये सब भी हैंडमेड तरीके से इन्हें बनाया गया, इन बीड्स को भी। और यहाँ पे देखिए मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं सारी मूर्तियाँ। सारी डॉल्स का ये जो ओनर है, इनसे हमने पूछा था, जो कि वॉलंटियर कर रहे हैं, इन सबसे हमने पूछा था, इन्होंने बोला कि ये चीनी मिट्टी से बनाई गई हैं।
फिर यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल मूर्तियाँ भी थी, जैसे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड बुद्धा और इन सब की मूर्तियाँ भी थी। कुछ ये भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये काफ़ी कॉस्टली हैं, कॉस्टली भले ही हैं लेकिन सारी हैंडमेड हैं। और यहाँ पे देखिए सारी ज्वेलरीज वगैरह भी हैं। कॉस्टली होने की वजह से ये जो है इतना सारा लोग ख़रीद नहीं रहे हैं, बट ये काफ़ी अच्छी हैं। सारी ज्वेलरी वगैरह भी है, देखिए काफ़ी ये खिलौने वगैरह भी बिक रहे थे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो फेयर है इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर, ये 2 फरवरी से 18 फरवरी तक चलने वाला है। इसलिए हर दिन अलग अलग बैंड्स, पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की इमोशनल सूफ़ी नाइट्स, गीता राबड़ी का गुजराती फोक सॉन्ग, नॉर्थ ईस्ट बैंड्स, इंटरनेशनल फ्यूजन और कैलाश खेर के मेलोडियस सॉन्ग, ये सब सुनने को मिल रहे हैं वीआईपी गेट के पास में। इसके अलावा कुछ अफ्रीकन्स म्यूजिशियंस भी थे जो कि म्यूज़िक वगैरह बजा रहे हैं। मैं यहाँ पे लॉस्ट हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पियानो की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं ढूंढ रही हूँ वो रास्ता, वो उस धुन को फॉलो करते करते मैं उसी जगह पे जाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। कुछ अफ्रीकन्स यहाँ पे पियानो वगैरह बजा रहे थे और कुछ बैंड वगैरह भी यहाँ पे बज रहे थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। और देखिए साथ में मैं ये देखती हुई चल रही हूँ, यहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह भी कुछ बिक रही हैं, बट मेरे काम की कुछ भी नहीं है। लेट्स सी कि ये म्यूज़िक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस म्यूज़िक की आवाज़ को फॉलो करते करते देखिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉल्स पे आ गई हूँ जो कि इंटरनेशनल्स हैं। ये यहाँ पे देखिए अफ्रीकन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इनका फेस देख के समझ में आ रहा है। वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ये देखिए ये अफ्रीकन लेडी है, इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की बट समझ में नहीं आया कि बोल क्या रही हैं। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ जगह तंजानिया, जॉर्डन, ऐसी ऐसी जगह से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आवाज़ को फॉलो करते करते फाइनली हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। बट मुझे पियानो की आवाज़ आ रही थी, पर पियानो वाला मुझे अभी भी नहीं मिला। पर म्यूज़िक की आवाज़, ये जो और जो